राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट होम टिप्स पर। हम आपके लिए लेके आए हैं मटर छीलने का ऐसा यूनिक तरीका कि आपने सोचा नहीं होगा। ऐसा तरीका आप पहली बार देखेंगे। कैसरोल में डालते ही छिलके अलग हो जाएंगे, मटर अलग हो जाएगी। दोस्तों, अभी मार्केट में देखा होगा, ताज़ी फ्रेश बहुत अच्छी मार्केट के अंदर मंडी में मटर आ रही है, जिसको हम अभी बहुत सारी मटर को लेते भी हैं और पता नहीं कितनी वैरायटियों की सब्जियां बनाते हैं। तो उसे मटर को छीलने के लिए आपको छोटा सा टिप्स, अब पूरी वीडियो देखनी होगी, स्क्रिप्ट नहीं करनी होगी, तब आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं लेडीजों के ऊपर। देखिए, हम लेडीज लड़कियां सबको नेल पेंट लगाने का बहुत शौक होता है। तो नेल पेंट लगाते पे क्या करते हैं, हम नेल पेंट लगाते हैं, अभी सर्दी पड़ रही है, कहीं भी बिस्तर में बैठे होते लगाते हैं तो हमारी लुढ़क जाती है, और लुढ़कने के बाद जो फैल जाती है तो वो देखा होगा, जिससे फैल गई तो हमारे कपड़ों में जो दाग पड़ जाते हैं वो कितना गंदा लगता है। उसको साफ करना कितनी मुश्किल की बात है। तो यदि आप नेल पेंट लगाएं तो उसको कैसे शीशी को संभाल के रखना है, इस तरीके से लगाइएगा, रखिएगा। क्योंकि नेल पेंट यदि फैल जाए तो उसको संभालने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो नेल पेंट को आप जब भी लगाएं तो इस तरीके से लगाइएगा। आप एक क्लेचर लीजिए, देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्लेचर लेके इसमें लगा दीजिए। अब आप अपनी बोतल को इस तरीके से रख दीजिए, बोतल को, और रखने के बाद आप लगाइएगा। आपके बच्चे कितनी भी उद्यम करें, चाहे आप टीवी देखते हुए लगाएं या बेड पे बैठ के लगाएं, कहीं भी लगाएंगे आपकी नेल पेंट नहीं फैलेगी, और जिससे आपको आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी मेहनत भी बचेगी। क्योंकि कई बार अभी यदि हमारी फैल जाती है तो उसे हमें साफ करने के लिए मेहनत करनी होगी कि नहीं करनी होगी। तो दोस्तों, जब भी लगाएं तो इस तरीके से लगाएं। टिप्स छोटी है लेकिन आपके हमारे सभी के यूज़फुल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये सॉक्स वगैरह रहे जो हम अभी सर्दियों में क्या, अभी तो हम तुम घर में भी पहनते हैं। और बगैर सर्दी, आपके यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, जो हम लोगों को कब सॉक्स पहन के, हमको जेंट्स को सभी को हमेशा रहना पड़ता है। तो सॉक्स जब हम पहनते हैं तो उनको दूसरे दिन धोते भी हैं। धोने के बाद जब इनको हम रख देते हैं तो हमें संभाल के एक साथ नहीं मिलते हैं। तो वो हमें, जब एक किसी को मिल गया, एक किसी को दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इन सॉक्सों को संभालने के लिए छोटी सी टिप्स इस तरीके से आप रखिएगा। देखिए, ये सॉक्स रहे, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रख दीजिएगा। अब इसको देखिए, बताने से ज़्यादा आप देखने पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से इसको छोटा सा फोल्ड करिए। इस तरीके से छोटा छोटा फोल्ड करके जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरीके से इसको मोड़ दीजिए, और देखिए इसमें इसको इस तरीके से फंसा दीजिए। देखिए, अब हमारे सॉक्स हम इनको रख देंगे। रखने के बाद सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, जेंट्स लोग ऑफिस जाते हैं, हमें लंच बनाना होता है, उस टाइम हमें इतना टाइम होता नहीं और वो मांगते हैं। तो आप इस तरीके से रख देंगे, जब भी जिसको मांगना हो, और मिलेंगे भी तो एक सॉक्स किसी का मिलता है, एक किसी का, फिर हमें उसी में टाइम निकाल के उनको देना होता है। तो इस तरीके से फोल्ड करके आप रख देंगे तो बता देंगे वहाँ रखे हुए हैं, जिसको भी ज़रूरत होगी वो ले लेगा स्कूल कॉलेज ड्यूटी के लिए। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं मटर छीलने का ऐसा तरीका कि जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो दोस्तों देखिए, एक ग्रेटर की हेल्प से हम बहुत सारी मटर जितनी चाहें कितनी आसानी से छील सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों। अभी सर्दी पड़ रही है, देखा होगा सर्दियों में मटर छीलने का, खाने में तो बहुत टेस्ट लगती है, लेकिन जो छीलने का कितना काम होता है, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता है। कौन करेगा, मुझे ही छीलनी पड़ेगी। और इतनी फ्रेश ताज़ी मटर आ रही है जो हम लेते हैं, बहुत सारी खाते हैं, और बार बार नेल्स को हेल्प से हम छीलते हैं तो हमारे नेल्स पक जाते हैं, दर्द होते हैं। तो आपको मटर छीलने का एक छोटा सा टिप्स बता रहे हैं, जिस टिप्स से आपको बगैर हाथ लगाए ही आपकी मटर छिल जाएगी। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये कैसरोल लीजिए, इस कैसरोल में इसको मटर को डाल दीजिए। देखिए, मटर लिए मैंने, जो इसमें मैं तो थोड़ी दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ी थी अभी, और ज़्यादा मैं आपको इतना टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी, थोड़े ही समय में बहुत सारा आपको बताना है। तो इस तरीके से आप इस मटर को लीजिए और कैसरोल में डाल दीजिए। इस कैसरोल में मैंने डाल के पानी गर्म कर लिया है, गर्म पानी इसमें डाल दे रही हूँ। आपको गुनगुना नहीं डालना है, गर्म पानी डालना है, बताए दे रही हूँ, आप सुन लीजिएगा। गर्म पानी डाल के इस कैसरोल को आप लीजिए, बंद कर दीजिए। इसको मैंने इसमें बंद कर दिया है। कम से कम तो इसको आपको 10 मिनट के लिए बंद करके रखना है। बंद करके रखने के बाद जब आप खोलेंगे तो इसका देखिए कलर, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसको, जो फलियां हैं, इससे पानी से निकाल लीजिए।
देखिए इससे मैंने इसमें से निकाल दी है, पानी अलग कर दिया है, फलियाँ अलग कर दी हैं। देखिए हमारा अलग हो गया है। पानी को उठा के रखती हूँ और इसको मैंने वापस रख दिया है, और फलियाँ ये मत सोचिए बॉयल हो गई, जैसी हैं वैसी ही हैं। देखिए एकदम सिर्फ इनका छिलका हल्का सा मुलायम पड़ा है। तो अब आपको क्या करना है, एक थाली लीजिए। ये पानी मैंने देखिए कलर बदल गया है, उसमें आ गया है। एक मैंने थाली ले ली है। इस थाली को नॉर्मल, आप चाहें तो गहरी थाली भी ले सकते हैं। ये थाली ले लीजिए और इस ग्रेटर ले लीजिए जो आपके पास रखा हो, नहीं तो कुछ और भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, ग्रेटर से ही उससे तो हमें निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको दबाएंगे, इसका छिलका इतना सॉफ्ट हो गया है, इसके दाने तुरंत निकल आएंगे। और देखिए दोस्तों कितने फास्ट फास्ट छिल रहे हैं। तो आप भी जितनी भी मटर लें इस तरीके से छील के, मैं तो सुबह सुबह हमें बहुत जल्दी पड़ती है, कोई डिमांड अलग अलग होती है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं इसी तरीके से अपनी मटर को छील के रख लेती हूँ। जब भी मुझे समय सब्जी बनानी होती है बना लेती हूँ, तो उससे मेरा टाइम सेविंग हो जाता है। और घर में जब भी जिसकी डिमांड होती है उसकी डिमांड के अनुसार उसे बना के खिला देती हूँ। तो आप भी अपनी मटर को लीजिए इसी तरीके से। याद आपके यहाँ मटर 1 किलो से कम तो कोई लेता नहीं है, तो इस तरीके से आप छीलिए और छील के रख लीजिएगा मटर। और छीलने के बाद दोस्तों ये मत सोचिए, ये देखिए दाने, देखिए कितने टाइट दाने ये पड़े हुए हैं। ये नहीं सोचिए बॉयल हो गए हों। इनको आप फ्रिज में अपने में रखिए, और रखने के बाद जब सब्जी वगैरह पोहा वगैरह जो भी बनाना हो बनाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे हो मुझे हुड क्यों दिखा रहे हैं। देखिए अभी गर्मी सर्दी पड़ रही है और हम हुड पहन के जाते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं देखा होगा तो धूप जब ज़्यादा पड़े तो गर्मी से हम तिलमिला जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उतार लेते हैं, उतार के कंधे पे लटका लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको बिछा लीजिए, और इसका जो कैप है इस कैप में इस तरीके से इसे फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद रुकिए, पूरा देखिएगा, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करके इसलिए नोट बांध दीजिए। इस तरीके से बांध दिया है मैंने। देखिए ये आपका पर्स जैसा बन के तैयार हो गया है। अब आप इसमें छोटा मोटा जो भी सामान हो, आप अपने साथ कोई भी हो आप सामान भी रख सकते हैं, और इसे अपने हाथ में इस तरीके से आप पकड़ के ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। जब आप घर पे आएँ तो अपना ओपन कर लीजिए। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कोई कोई कैप ऐसा होता है जो ओल्ड हो जाता है, हमारे नहीं पहनता है कोई भी, जो हमारा पड़ा हुआ होता है। तो देखिए इस तरीके का ये मेरा कैप पड़ा हुआ है, बेटी का अच्छा कैप था, तो इसको इस तरीके से बांध लीजिए। मैंने इसको सीधा करके इस तरीके से इसे बांध दिया है। देखिए, और अच्छे से टाइट बांधिएगा डबल करके, जिससे आपको आगे परेशानी नहीं हो। यदि मेरा कोई भी टिप्स दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों बांध के मैंने इसको सीधा कर लिया है। देखिए ये मेरा सीधा हो गया है। अब आप कोई भी ओल्ड आपके पास बेंगल पड़े हों तो उन बेंगल को ले लीजिए। देखिए दोस्तों इस तरीके से कोई भी आपका पुराने आपके पास बेंगल पड़े हों उन बेंगल्स को ले लीजिए। ये देखिए मैंने जो हमारे पुराने, अब इनको मैं पहनती नहीं हूँ, ये बेंगल्स ले लिए हैं, इनको ले। यदि दोस्तों मेरा कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप कंटिन्यू है तो अपनी फैमिली में शेयर जरूर करिएगा, उससे आपका कुछ खर्च नहीं होगा आप, लेकिन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट ज़रूर करता है दोस्तों। तो इस तरीके से इस कंगन को मैंने अच्छे से धागे से थोड़े टाइट से लगाइएगा, क्योंकि ये लगाने से आप ऐसा आपका DIY बन के तैयार होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो देखिए टिप्स तो हमारे जो भी छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन आपके हमारे इनसे हमारी लाइफ इजी होती है। जो नई नई गर्ल्स हैं, जिनकी अभी नई नई लड़कियां बहुएं हैं, जो शादी हुई है, उनको गृहस्थी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप अपनी कुछ चीज़ों से हमारी यादें भी जुड़ी होती हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। इसी सेम प्रोसेस से नीचे भी इसको लगाइएगा। इस तरीके से इसको नीचे भी लगा लीजिएगा। उसी सेम प्रोसेस से उसको अच्छे से टाइट ही आपको लगाना है, नहीं तो यदि टाइट नहीं लगाएंगे तो आपको आगे चल के परेशानी होगी। देखिए मेरी छोटी का अब क्या है ना, बच्चे बार बार कैप आते रहते हैं तो पुराने लगाना बंद कर देते हैं, इतने सारे कैप हो जाते हैं। तो उन कैपों का हम करेंगे क्या, किसी को बच्चों के कपड़े हम किसी को देते भी नहीं हैं, हम अपने संभाल के रखते हैं।
तो इस तरीके से मैंने दोनों को कैप के अच्छे से बांध दिया है और अच्छे से धागे को ऐसे नहीं तोड़िएगा, ऐसे धागा तोड़ेंगे तो ये खुल जाएगा, जिससे आपको परेशानी होगी। तो अच्छे से नोट बांध के जब धागा को तोड़िएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरा तैयार हो गया है। छोटा सा अपनी बेटी के लिए मैंने पर्स बना दिया है। इसमें आप छोटा मोटा सामान भर के कहीं भी ले जा सकते हैं, आपके और आपकी बेटी जिसका भी हो। जो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये छोटा सा टिप्स था, लेकिन इस पुराने कैप का भी हमने कितना अच्छा रीयूज किया है। यदि मेरा कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक छोटा सा टिप्स आपको कैसा लगा, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए इसी तरीके के छोटे छोटे अच्छे टिप्स आपकी लाइफ इजी करने के लिए लेके आते रहते हैं। और दोस्तों मेरा कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पुराने मोजे का यूज़ कैसे करना चाहिए, पुराने मोजों के ऊपर एक वीडियो हम लाने वाले हैं। जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि वो वीडियो आपके पुराने बच्चों के, बड़ों के जो भी मोजे पड़े हुए हैं, उन मोजों से भी आप कितनी मनी सेविंग कर सकते हैं और कितना आप उनसे काम निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।